हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर है। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आपके बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो इंटरनेट पर किस तरह का कंटेंट खोज रहे हैं, आपके बच्चे किस मेंटल प्रेशर या उलझन में तो नहीं है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि सूरत में, जी हां, गुजरात के सूरत में 2 लड़कियों ने, बिल्कुल यंगस्टर्स ने एआई चैटबॉट चैट जीपीटी से पहले आत्महत्या करने के तरीके पूछे और इसके बाद इन दोनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस से लेकर परिवार वालों तक को इस आत्महत्या की वजह के बारे में पता ही नहीं है। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन इंटरनेट से पूछकर सुसाइड करने वाली इस घटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोगों को भी हैरान और परेशान कर दिया है। इन दोनों लड़कियों को आखिरी बार सूरत के स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में जाते हुए देखा गया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद इन दोनों ने बाथरूम के अंदर आत्महत्या कर ली। इनके हाव भाव, चाल ढाल को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों किसी जल्दी में है या परेशानी में है या तनाव में है। अभी तो कम से कम विजुअल में यही हम कह सकते हैं। इन्होंने लेकिन पूरी तैयारी के साथ सुसाइड को अंजाम दिया है। पुलिस को इनकी बॉडी के पास से एक भरी हुई क्लोरोफॉर्म की बोतल और एक खाली बोतल के साथ इंजेक्शन की सिरिंज मिली है। पुलिस को शक है इन दोनों लड़कियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि क्लोरोफॉर्म की ज्यादा डोज से मौत हो सकती है। इस मामले पर सूरत पुलिस का क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। मोबाइल फोन है वो भी सीज किया गया है, उनको एफएसएल में अपने तपास के लिए भेज देंगे। दोनों जो मोबाइल फ़ोन सीज किया गया है इसमें प्राइमरी जो भी मोबाइल अनलॉक करके देखा तो ऐसे उसमें आया है कि जो चैट जीपीटी और उसमें जो फोटो गैलरी उसकी जो हिस्ट्री में से और फोटोग्राफ्स में से ऐसा जानने को मिला है कि सुसाइड कैसे किया जा सकता है, कैसे किस ड्रग्स से किया जाता है, कैसे ड्रग्स को लिया जाता है, ऐसा उन्होंने सर्च किया था और उसका कुछ प्रेस नोट भी उसमें फोटो गैलरी में मिली है। नीरव गोहिल, सूरत के इस पुलिस अधिकारी का जो बयान है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब इन लड़कियों ने चैट जीपीटी से सुसाइड का तरीका पूछा तो चैट जीपीटी ने इन लड़कियों से एक पुरानी खबर शेयर की, जिसमें सूरत की एक लड़की ने बिल्कुल इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म को सूंघ कर आत्महत्या की थी। पुलिस को शक है कि इसके बाद ही इन दोनों लड़कियों ने आत्महत्या के इस पूरे नए तरीके को अपनाया होगा। दरअसल 6 मार्च शुक्रवार की सुबह करीब 18 साल की रोशनी और 20 साल की ज्योत्सना अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। जब दोपहर तक ये अपने घरों को वापस नहीं पहुंची तो सूरत पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने इन दोनों के मोबाइल ट्रेस किए तो इनकी लोकेशन सूरत के स्वामीनारायण मंदिर की मिली। मंदिर के सीसीटीवी चेक करने से पता चला कि दोनों लड़कियों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो इन दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी थी। इनकी बॉडी के पास से एनेस्थेटिक ड्रग, क्लोरोफॉर्म की बोतल और इंजेक्शन मिले। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि आखिरकार इन दोनों लड़कियों को क्लोरोफॉर्म कहां से मिला। हालांकि परिवार के लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि परिवार वालों को भी नहीं पता था कि इन बेटियां इतनी परेशान या इतने मानसिक दबाव में थी जो इनकी आत्महत्या की वजह बन गई। कुछ लोग इसके पीछे चैट जीपीटी को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एआई तकनीक इस तरह सुसाइड के आइडिया देगी तो ये समाज के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इस बारे में भारत से लेकर अमेरिका तक अब बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यिक्स लिखकर, YIKES लिखकर आश्चर्य और चिंता जताई है। हालांकि चैट जीपीटी, जहां से इस कहानी में सूरत की लड़कियों ने हेल्प ली, चैट जीपीटी जो कि एआई प्लेटफॉर्म है, वो एलन मस्क की जो कंपनी है, चैटबॉट कंपनी ग्रॉक की कंपटीशन है चैट जीपीटी। इसीलिए एलन मस्क ये लिखकर कुछ ना कुछ अपने कॉम्पिटिटर को परेशान भी कर रहे हैं। ये सभी एआई कंपनी अपने अपने बेहतरीन रिजल्ट्स के दावे करती आई हैं, लेकिन दावा इतना खतरनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। सूरत सुसाइड केस में चैट जीपीटी की आलोचना अब की जा रही है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है। सूरत की इन लड़कियों ने चैट जीपीटी से क्लोरोफॉर्म के बारे में जानकारी ली होगी। आत्महत्या करने का तरीका हो सकता है कि पूछा हो, हालांकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय ये, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि चैट जीपीटी इस मामले में सावधानी भी करता है। वो कुछ और चीजें भी साथ में बताता है। अपने जवाब में चैट जीपीटी ने सावधानी का अलर्ट देते हुए लिखा कि क्लोरोफॉर्म एक जहरीला केमिकल है, इसीलिए इसका उपयोग बिना विशेषज्ञ या लैब सुरक्षा के नहीं करना चाहिए।
इसके आगे चैट जीपीटी ने यह भी लिखा कि अगर आप ये सवाल किसी परेशानी या तनाव की वजह से पूछ रहे हैं तो अकेले मत रहें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति, डॉक्टर या काउंसलर से बात करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये सलाह भी एआई प्लेटफॉर्म्स देते हैं। इस मामले पर मनोचिकित्सक की बात अब सुन लेते हैं। मानसिक बीमारी ऐसे है कि यंगस्टर्स में ज्यादातर वो स्टिग्मा रहता है कि अगर मैं मेरी बात कोई सहेली से पूछूंगा या फिर कलीग से पूछूंगा तो वो लोग मेरे बारे में जज करेंगे, मुझे क्या सोचेंगे कि मैं मानसिक रूप से विकलांग हूँ। तो वो जो स्टिग्मा की वजह से वो क्या अंदर अंदर वो घुटन सी महसूस करने लगते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि यंगस्टर्स ज्यादातर 40 to 60% मोस्टली 10 आवर्स तो वो स्क्रीन टाइम या फिर सोशल मीडिया पे ही गुजारते हैं। तो अभी आजकल जो एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोई भी एआई वर्ड्स में तो जब भी कुछ इसके दिमाग में क्यों आती है तो वो सर्च करने लगते हैं। तो ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पर एआई के, वो मदद भी कर रहे हैं और समाज के दुश्मन भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि देश के ज्यादातर माता पिता को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे इंटरनेट पर किस तरह का कंटेंट देखते हैं और क्या सीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर किससे चैट कर रहे हैं, किस तरह की वो रील्स देखते हैं, क्या जानकारियां वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सोशल मीडिया के इस जाल से अब निकालना चाहते हैं। इसीलिए इस मामले में देश की 2 राज्य सरकारों ने बीते हफ्ते में ऐतिहासिक निर्णय लिया है और अब ये सब राज्य सरकारों को सोचना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण कदम है बच्चों को सोशल मीडिया के दैत्य से बचा के रखने के लिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त फैसले पहले ले चुके हैं। सबसे पहला नाम इसमें ऑस्ट्रेलिया का आया, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। यह नियम दिसंबर 2025 से वहां पर लागू है। इससे लेकर कंपनियों पर भारी जुर्माना ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है। आज की तारीख में बहुत से बच्चे और युवा एक मानसिक प्रेशर से जूझ रहे हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो आत्महत्या के बारे में सोचती है। इससे जुड़े सवालों के जवाब में चैट जीपीटी ने एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने रखा है। चैट जीपीटी के दुनिया भर में करीब 80 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं, जिसमें से हर हफ्ते करीब 12 लाख यूजर्स आत्महत्या से जुड़े सवाल चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो जानकारी मिली है कि 10 में से एक छात्र को जीवन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार आया है। पिछले साल 8,542 इंडियन स्टूडेंट्स पर किए गए एक सर्वे से यह पता चला कि 1025 छात्रों के मन में आत्महत्या के विचार आए थे। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन को लगभग 25 लाख कॉल्स आ चुके हैं। इनमें से लगभग 40,000 कॉल्स आत्महत्या के तनाव को लेकर थे। इससे पता चलता है कि लाखों लोग मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अंदर आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं अपने परिजनों के साथ या दोस्तों के साथ या डॉक्टर्स के साथ, सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं, इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। और उसमें जब चैट जीपीटी या ऐसे एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मानसिक समस्याओं से अकेले लड़ने की बजाय बात करना शुरू कीजिए। अपने माता पिता और भाई बहन, दोस्त या जिन्हें आप सबसे करीबी मानते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, उनसे बात कीजिए। ये मान के चलिए कि जीवन में असफलता अगर मिल गई तो जीवन खत्म नहीं होता है। जो असफल होगा वही तो सफल होने का प्रयास करेगा। ये समझने की जरूरत है कि मानसिक उलझनों की वजह से सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाती है। इसीलिए अपनी परेशानी शेयर कीजिए। इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है बहुत आसानी से, सिर्फ अपने गमों को, अपनी परेशानियों को शेयर करके।